सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। सुप्रभात। अम, तो बेटा कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे ना? तो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, ये सुप्रभात फिर से आ गया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, या उस विषय का जो भी विषय बिंदु हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है र के रूप। अब आप कहोगे रे के रूप में, रे के तो क्या रूप होते हैं? रे तो रे ही होता है। नहीं बेटा, र नहीं होता। र के भी रूप होते हैं, और जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो रे के दो रूप दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो रेफ के रूप में र, और दूसरा पदेन रूप में रे। अभी होते क्या है वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे रेफ के रूप में रे। तो देखो बेटा, जो रेफ के रूप में रे होता है ना, कहाँ लगता है? ही लगता है अक्षर के ऊपर। और स्वर रहित रे को व्याकरण की भाषा में हम रेफ कहते हैं। कौन सा? ध्यान रखिएगा, स्वर रहित, यानी कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला होता है। देखिए रे के नीचे हलंत लगा रखा है मैंने। तो स्वर रहित रे को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? हम रेफ कहते हैं। जब ये दो वर्णों के बीच में आता है तो ये अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। मतलब जो इसके बाद में लगा होता है ना, जो अक्षर जो लिखा होता है उसके ऊपर वो चला जाता है, या फिर ऊपर लग जाता है। ठीक है, अब कैसे लग जाता है देखिए। क, र और मैं। ठीक है, क है, फिर हलंत वाला र है, और मैं है। तो हम ये क्या हो गया? अपने आगे वाले, यानी कि इसके आगे जो है, क्या है इसके आगे? मैं है ना, तो उसके ऊपर ही चला गया। तो क्या हो गया? कर्म। एक और उदाहरण देखेंगे हम। ध हलंत वाला र, फिर मैं, तो क्या हो गया? धर्म। तो क्या पढ़ा था हमने अभी? जब ये दो वर्णों के बीच में आता है, तो ये जो र है वो आपको दो वर्णों के बीच में दिख रहा होगा। ऊपर वाले शब्द में क और मैं के बीच में दिख रहा है, नीचे वाले शब्द में ध और म के बीच में दिख रहा है ना। तो और ये स्वर रहित भी है। स्वर रहित मतलब इसमें हलंत है, कोई भी स्वर इस व्यंजन में अभी नहीं जोड़ रखा है हमने। ठीक है, एक बार बीच में हो, दूसरी बार स्वर रहित, तीसरी बार कहाँ जाएगा? उनके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? उनके ऊपर चला जाएगा। एक बार और जब ये ऊपर चला जाता है तो बोलोगे कैसे? आप बोलोगे इसको उस वर्ण से पहले जिसके ये ऊपर जा रहा है। कब बोलोगे? उस वर्ण से पहले बोलोगे जिसके ऊपर ही जा रहा है। तो ये मैं के ऊपर गया है ना, तो आप इसको मैं से पहले बोलोगे, क्योंकि जब आपने इसको मैं के ऊपर नहीं भेजा था तब भी मैं से पहले ही है ना। तो बोलते समय भी आप इसको मैं से पहले ही बोलोगे। ठीक है। और रैफ के रूप में जो हम रे का रूप लिखते हैं वो वर्ण के ऊपर जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त हो, तो जैसे अभी मैं कोई मात्रा नहीं थी, तो कर्म और धर्म के ऊपर मैं के ऊपर चला गया। लेकिन यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस वर्ण की मात्रा में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? र उस वर्ण की मात्रा में जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ता है? जैसे श, र, मा। अब र के पीछे माँ है ना, और मैं के साथ में आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा के साथ में र जुड़ जाएगा। शर्मा हो गया। हर्षित। अब देखो र के पीछे शी है, तो ये शे जो ई की मात्रा है ना उसके साथ में जुड़ के लग जाएगा। ठीक है, हर्षित। समझ में आया? तो ये तो हुआ बेटा र का रेफ वाला रूप। अब है रे का एक और रूप। वो कौन सा है? रे का पदेन के रूप में। ठीक है, पदेन रूप में, पद यानी पैर। तो देखते हैं इसे भी हम। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो, देखो यहाँ भी स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए, लेकिन वो व्यंजन र नहीं होना चाहिए। र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो ये अपने पहले वाले व्यंजन के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब कैसे जोड़ा जाता है वो देखिए। उससे पहले ये देखिए कि रे का ये रूप व्यंजन के पैर में लगने के कारण व्याकरण की भाषा में इसे पदेन कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया पद यानी पैर, और पदेन यानी पैरों की तरफ लगने वाला। तो ये पैरों की तरफ लगता है, यानी नीचे लगता है ये रे का रूप। ठीक है, अब कैसे लगता है वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, ब हलंत वाला और र, तो क्या बना? ब्र। समझ में आया? ये ब र से पहले है तो ये इसके साथ में तिरछी डंडी के रूप में लग गया। ठीक है। ग, अब इसमें भी देखिए ग क्या है? तिरछी डंडी के रूप में लग गया है र इसमें, तो ये क्या बन गया? ग्र। अब ब और ग दोनों में ही क्या है? व्यंजन के साथ में स्वर नहीं जोड़ रखा है हमने, है ना। व्यंजन के साथ में हमने स्वर नहीं जोड़ रखा है। तो पहली बात,
व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए, यानी स्वर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो र से पहले आना चाहिए, ठीक है ना। र से पहले मतलब रे के आगे आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब इसमें कुछ और भी है नियम, वो हम देख लेते हैं। देखिए, पदेन रे का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से कैसे किया जाता है वो देखिए। पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ में इसका प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में होता है। तिरछी रेखा, जैसे कि अभी हमने देखा, गय के साथ में तिरछी रेखा लगा दी थी, बा के साथ में तिरछी रेखा लगा दी थी, है ना। पाई का अर्थ क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, मैम पाई क्या है ना। तो हम बोलते हैं ना खड़ी पाई। तो खड़ी पाई यानी सीधी रेखा। तो पाई का अर्थ होता है खड़ी रेखा, यानी बिल्कुल सीधी रेखा। आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट में, कोष्ठक में। ओके, तो पाई वाले जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनके साथ में इसका प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में होता है। अर्थात वह व्यंजन जिनमें की खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे व्यंजनों के साथ में रे का प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है या किया जाता है। जैसे क र, अब क में आपको देखिए, क के जो दोनों गोले हैं उनके बीच में खड़ी रेखा दिख रही है ना, तो क्र हो गया। मैं में भी आपको एक खड़ी रेखा दिख रही है, तो मैं हो गया। अब एक और प्रयोग होता है इसका, वो कैसे होता है, ठीक है। पाई रहित घुमावदार व्यंजन। ये देख रहे हैं आप सारे, ये जितने भी चार व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, चारों नीचे से घूमे हुए हैं, है ना। पाई रहित है, इनको हम पाई रहित भी बोलते हैं। और फिर भी अगर आप अगर कुछ और समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि देखो, इन सबके ऊपर छोटी सी डंडी है। इनकी शुरुआत एक छोटी सी डंडी से हो रही है ना। फिर ये गोल घूम रहे चारों के चारों, ठीक है। तो पाई रहित घुमावदार व्यंजन, या फिर हम इसे कह सकते हैं छोटी पाई वाले घुमावदार व्यंजन, ठीक है। तो छोटी पाई वाले या फिर घुमावदार स्वर रहित व्यंजन के साथ में रे का प्रयोग कैसे होता है। रे का प्रयोग इनके साथ में उल्टे वी आकार में किया जाता है। कैसे किया जाता है, उल्टे वी के आकार में किया जाता है। उल्टा वी दिखाई दे रहा है आपको, देखो इंग्लिश का वी की बात हो रही है यहाँ पे। हिंदी वाला ये वी पढ़ के मत कहते ना मैम वी क्या। इंग्लिश इंग्लिश भाषा का जो वी होता है ना, उसकी बात हो रही है। वो कैसे लिखते हैं हम, ये जो भी लिखा हुआ है इसका बिल्कुल अपोजिट तरीके से लिखते हैं ना, तो बस उल्टे वी आकार में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। ट के साथ में जब र जुड़ेगा तो कैसे होगा, देखिए समझ में आ गया। तो इसका उच्चारण क्या होगा, ट। अब ड के साथ में जब र जुड़ेगा तो ड्र। ढ के साथ में ढ्र, और ठ के साथ में ट्र। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सब के साथ में ये जो र जुड़ा है ना, ये देखिए ये जो र जुड़ा है, ये ट के ड के ढ के साथ में, तो वो क्या है, वो इनमें जो र जुड़ा है वो उल्टे वी के आकार में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक दो महत्वपूर्ण बातें तो होती ही है हमेशा, तो इसमें भी कैसे छूट जाएगा, ये वाला टॉपिक भी इसमें भी है। र द में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है, ठीक है। र द में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है, क्योंकि द में पहले से एक तिरछी रेखा लगी होती है। तो दो तिरछी रेखा कैसे लगा दोगे, देखिए द में रे को जोड़ेंगे हम द्र, दिखाई दे रहा है। ह के साथ में रे की स्थिति इस प्रकार होती है, देखिए किस प्रकार होगी, ह प्लस रे, और मतलब गोल घुमा देंगे हम, है कि जो डंडी होती है ना उसको थोड़ा सा गोल घुमा देते हैं। ओके, त के साथ तथा त तथा श के साथ में रे की स्थिति क्या होती है, देखो ये त और श, आप लोगों को ध्यान हो तो ये दोनों व्यंजन मैंने संयुक्त व्यंजनों में भी आपको पढ़ाए थे ना। और जब त और श के साथ में रे जुड़ता है तो ये व्यंजन अपना रूप ही चेंज कर देते हैं, परिवर्तित हो जाता है इनका रूप। तभी तो इनको रूप परिवर्तन वाले संयुक्त व्यंजन कहते हैं हम, है ना। तो त के साथ में त कैसा हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, रूप चेंज हो गया उसका बिल्कुल, ठीक है। और श के साथ में भी जब र जुड़ा श्र बना तो रूप परिवर्तित हो गया। तो इन तीनों बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ा र का रैफ रूप और पदेन रूप, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन आप इसको और अच्छे से समझे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का आपको अभ्यास करना है, उच्चारण करना है, लिख के देखना है, ठीक है। तभी आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे, बिल्कुल ढंग से समझ पाओगे। ओके, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो हैंड राइज करके, ठीक है। थैंक यू ध्यान से समझने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लास्ट, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। ओके, बाय एवरीवन।